नमस्ते। हमारी बिजली की दुनिया में ना एक गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे से काम करता है और हमें बड़ी बड़ी आफतों से बचाता है। तो आज हम इसी साइलेंट गार्डियन मतलब प्रोटेक्टिव रिले की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, जब कोई फॉल्ट होता है तब क्या होता है। जरा कल्पना कीजिए, एक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। अचानक से हजारों एम्पियर का करंट सिस्टम में दौड़ने लगता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ भी पाए, महंगे महंगे इक्विपमेंट जल सकते हैं, आग लग सकती है और पूरा का पूरा पावर ग्रिड ठप हो सकता है। मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए सबसे बुरा सपना है। लेकिन इस तबाही को रोकने के लिए ना एक छोटा सा लेकिन बहुत तेज और समझदार डिवाइस हमेशा तैयार रहता है, बिल्कुल एक गार्ड की तरह, जो खतरे को मिलीसेकेंड्स में ही भांप लेता है और तुरंत एक्शन में आ जाता है। और हमारे इसी हीरो का नाम है प्रोटेक्टिव रिले। हाँ, यही वो डिवाइस है जो हमारे पावर ग्रिड को सेफ और रिलायबल बनाए रखता है। पर बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर करता क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि रिले एक जासूस की तरह है। वो खुद दरवाजा नहीं तोड़ता, नहीं, उसका काम है सिर्फ खतरे का पता लगाना। वो सिस्टम की नब्ज पर हाथ रखकर ये देखता रहता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और जैसे ही उसे कोई भी गड़बड़ महसूस होती है, वो सर्किट ब्रेकर, जो कि सिस्टम का असली बाहुबली है, उसे कमांड देता है कि चलो अब एक्शन का टाइम है। इसके काम को ना हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये करंट या वोल्टेज में किसी भी तरह की एबनॉर्मैलिटी को सेंस करता है। दूसरा, ये फैसला लेता है कि क्या ये सच में एक फॉल्ट है और क्या अब एक्शन लेने की जरूरत है। और तीसरा, अगर जवाब हाँ है तो ये फौरन सर्किट ब्रेकर को एक ट्रिप कमांड भेज देता है। मतलब सेंस, डिसाइड, कमांड। बिल्कुल सिंपल और उतना ही इफेक्टिव। लेकिन देखिए, हर रिले एक जैसा नहीं होता। एक सुपर रिले में कुछ खास सुपर पावर्स होनी चाहिए जो उसे अपना काम बिना किसी गलती के करने में मदद करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये शक्तियां हैं क्या। तो एक अच्छे रिले में इन 5 शक्तियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है रिलायबिलिटी, मतलब भरोसा कि ये हर बार बिना फेल हुए काम करेगा। फिर आती है सिलेक्टिविटी, यानी ये सिर्फ गड़बड़ वाले हिस्से को ही सिस्टम से अलग करेगा, पूरे मोहल्ले की बिजली नहीं काटेगा। इसके बाद है सेंसिटिविटी, मतलब ये छोटे से छोटे फॉल्ट को भी पकड़ ले। फिर है स्पीड, जाहिर है काम फटाफट होना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। और आखिर में स्टेबिलिटी, यानी जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, बेवजह कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक ही रिले हर तरह का काम कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक स्पेशलिस्ट टीम की तरह काम करते हैं, जहां हर मेंबर की अपनी एक खासियत होती है और वो एक खास तरह के फॉल्ट से निपटने के लिए ही बना है। तो चलिए टीम के पहले मेंबर से मिलते हैं। ये है ओवर करंट रिले। इसे आप एक चौकीदार समझ सकते हैं। इसका काम सिंपल है। जैसे ही करंट अपनी तय सीमा को पार करता है, ये फौरन अलार्म बजा देता है। ये फीडर्स, मतलब वो लाइनें जो सब स्टेशन से हमारे इलाकों तक बिजली लाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। टीम में अगला है अर्थ फॉल्ट रिले, हमारा ग्राउंड एक्सपर्ट। इसका काम बस ये देखना है कि कहीं करंट लीक होकर गलत रास्ते यानी जमीन की तरफ तो नहीं जा रहा। ट्रांसफॉर्मर और ऑल्टरनेटर जैसे बड़े और कीमती इक्विपमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आता है डिफरेंशियल रिले, जिसे हम द बैलेंसर भी कह सकते हैं। इसका सिद्धांत ना बहुत ही सरल है। जितना करंट अंदर आया, ठीक उतना ही बाहर जाना चाहिए। अगर इन दोनों में जरा सा भी फर्क आया तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं कोई गड़बड़ है। ये बहुत तेजी से काम करता है और एकदम सटीक होता है, इसलिए इसे जनरेटर और ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और ये है डिस्टेंस रिले, जो एक सर्वेयर की तरह है। इसका काम है हमारे इलेक्ट्रिकल हाईवे, यानी जो लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उनकी सुरक्षा करना। ये बड़ी सटीकता से ये माप सकता है कि लाइन पर फॉल्ट आखिर हुआ कहाँ है, कितनी दूरी पर, जिससे प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। और हमारी टीम का आखिरी स्पेशलिस्ट है डायरेक्शनल रिले। अब इसके पास एक बहुत ही खास काबिलियत है। ये बता सकता है कि फॉल्ट करंट किस दिशा से आ रहा है। ये उन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के लिए बहुत जरूरी है जहां पावर एक से ज्यादा रास्तों से आ जा सकती है। अक्सर एक कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि रिले और सर्किट ब्रेकर में आखिर फर्क क्या है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जासूस और एक पुलिस ऑफिसर की एनालॉजी। बिल्कुल, रिले जो है वो सिस्टम का दिमाग है। ये एक लो पावर डिवाइस है जो सोचता है, एनालाइज करता है और फैसला लेता है।
और दूसरी तरफ सर्किट ब्रेकर है, सिस्टम का मसल, यानी उसकी मांसपेशी। ये एक हाई पावर डिवाइस है जो रिले से कमांड मिलने पर असली काम करता है, यानी सर्किट को ब्रेक करता है। सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक टीम की तरह। तो अब हम ये तो समझ गए कि रिले क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है? जवाब है हर जगह। सच में ये हर जगह है। पावर स्टेशन से लेकर हमारे घरों के पास के सब स्टेशंस तक, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक, मतलब जहां भी बिजली को सेफ तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, वहां आपको ये साइलेंट गार्डियन काम करता हुआ ज़रूर मिलेगा। आखिर में रिले का पूरा मकसद बस एक लाइन में समाया हुआ है: फॉल्ट को तेज़ी से हटाना, इक्विपमेंट को कम से कम नुकसान होने देना और सिस्टम की रिलायबिलिटी को बनाए रखना। और यही वो वजह है जो हमारे मॉडर्न पावर ग्रिड को इतना स्टेबल और सेफ बनाती है। तो अगली बार जब घर में बत्ती जले ना, तो एक पल के लिए उस छोटे से डिवाइस के बारे में ज़रूर सोचेगा, जो चुपचाप हर पल ये पक्का कर रहा है कि सब कुछ सेफ रहे। ज़रा सोचिए, अगर ये छोटा सा दिमाग ना होता, तो हमारी ये रोशन दुनिया कैसी होती?